गुरुजी ने बड़े गुरुदेव जी का कहना ये था, हिंदी भाषा भूली जाती है, समझी जाती है, वहाँ लोग सब मेरी पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, मेरी भाषा समझते सब। लेकिन ये दक्षिण भाषा में तेलुगु, कन्नड़, मराठी ये सारी होने से वो लोग मेरी भाषा नहीं समझते। मैं तुझे चाहता हूँ कि उन्होंने शिविर के माध्यम में, शिविर के मध्य से ही कहा था कि ये लोगों को गुरु दीक्षा क्या है पता नहीं चलता, गुरु मंत्र क्या है पता नहीं चलता, इसलिए मैं तुझे अधिकार देता हूँ कि तू इनको गुरु दीक्षा मेरे सामने। मैंने गुरुजी के सामने, गुरुजी के कहने पर ही गुरु दीक्षा दी थी, क्योंकि तेलुगु ज़्यादा भाषी दक्षिण भाषियों को हिंदी नहीं आती थी, और मैंने उनको उनके गुरुजी के कहने पर ही मैंने दीक्षा उनको दी थी गुरुजी के सामने। और बहुत बार भी गुरुजी ने, मैं जब भी भोपाल में शिविर हुआ या फिर जोधपुर में शिविर हुआ, जब से गुरुजी का परिचय हुआ, गुरुजी कभी भी बात करने के लिए कहते थे और मैंने बात की है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद हुआ ये कि मैं दक्षिण में ही मेरे लोगों के साथ महाराष्ट्र में घूमता था, तेलंगाना, कर्नाटक कहीं भी घूमता था, लेकिन बाद में थोड़े लोग जुड़ने लगे मेरे को, हिंदी बेल्ट से भी लोग आने लगे। मेरा कथन सभी से, जब से बड़े गुरुदेव गए तब से भी, बड़े गुरुदेव से रहते समय भी मेरा एक ही प्रश्न था, क्या गुरु गरीबों के लिए साधनाएं नहीं होती? क्या गरीबों के लिए देवता नहीं होते? क्या गरीबों के लिए मंदिर नहीं होते? केवल पैसों से ही देवताओं को खरीदा जा सकता है? तो अपने पास टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब ये लोगों के पास सारे देवता होते थे, हमारे पास क्यों? अगर पैसों से ही सारा काम होता है, पैसों से ही सब कुछ होता है, तो हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता था, मैं ये भी एक गरीब घर से आया हूँ, मेरे पिताजी मास्टर जी थे, मैं 6 भाइयों में बड़ा था, ये बात गुरुजी को भी पता थी। मैंने जब अनुभव किया कि मैं हैदराबाद में 2 कमरों में रहा करता था, साधना के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तब मैंने गुरुजी के रहते हुए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, साधना करने के लिए दिक्कत होती है, कोई मंदिर में हमें काली साधना करनी है, रात में बैठने देता है? आपको बैठने नहीं देता। कहीं नदी पे जाकर आप साधना करने जाओ तो बोलते हैं तांत्रिक बैठा है, तंत्र करता है। घर में करने जाओ तो आप बोलेंगे तंत्र करता है। तो साधना कहाँ करें? आज तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारा जो गुरु स्थान है जोधपुर है, आप कितने लोग जाकर वहाँ साधना कर सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये बात याद रखो कि मैंने केवल निखिल चेतना केंद्र की स्थापना इसलिए की, ऐसे लोगों को जिनके 2-2 कमरे और गरीब है, साधना नहीं कर सकते, वो पूरे खुले मन से साधना कर सके। उसके साथ साथ मेरा ये उद्देश्य था कि वो साधना करने आए तब उनको यही चिंता ना हो कि मेरे को रूम का किराया कितना बांधना हो, मेरे को होटल का किराया कितना हो, मैं रहने के लिए कहाँ रहूँ, ये बात चिंता ना रहे। इसलिए मैंने आश्रम मानकर कहा था, तुम यहाँ फ्री रहो, फ्री खाओ, लेकिन साधना करो। गुरुजी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी, बल्कि ये नहीं, गुरुजी ने सिद्धाश्रम शक्तिपात साधना, शक्तिपात शिविर या शक्तिपात परिवार का स्थापना नहीं किया था। शक्तिपात का अर्थ होता है तुम्हें शक्ति प्रदान की जाएगी साधना करने के लिए। अब आप सभी लोग बहुत विद्वान हैं, आपने बहुत सारी शिविर यहाँ अटेंड किए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आज 20 साल तक देखता रहा, 20 साल के पहले भी मैंने आश्रम में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए तारा साधना हो और काली साधना हो, कुछ भी हो, यक्षिणी साधना हो, अप्सरा साधना हो, मैंने वहाँ करवाई और वो लोगों ने साधना के अनुभव किया। लेकिन मुझे आज इस 2024 या 23 में ये अनुभव हुआ कि बहुत सारे लोग निराश होकर गुजर रहे हैं, और कोई ये छाती ठोक के नहीं कह सकता कि मुझे साधना सिद्ध है, चाहे काली, चाहे बगलाम की, चाहे कोई भी हो, तारा, कुछ भी हो। अब ऐसा रहा तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? हमारा तो गया, हम गुरु के ऊपर विश्वास करें, हमने किया। कितने लोग ऐसे हैं जो आप आज 20 साल से, 40 साल से जितना भी गुरु से जुड़े हुए हैं, आप कोई भी खड़े रहकर ये कह सकते हैं, छाती ठोक कर कि मैंने, मुझे तारा सिद्ध है या मुझे काली सिद्ध है, बगलाम की सिद्ध है, ये कह सकते हैं? कितने चरण की दीक्षा लोगे? कितना जीवन गुजारोगे? और केवल पैसों से कार्य होता है तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, साधना या देवता गरीबों के लिए नहीं है, तो फिर हमारा जीवन किस लिए? मेरा केवल यह उद्देश्य था निखिल चेतना केंद्र स्थापना करने में कि उन लोगों को, जो लोगों के पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, वो लोग आकर निखिल चेतना केंद्र में साधना करें। उनके पास से एक पैसा भी नहीं लूंगा, न रहने का, न खाने का, पीने का, केवल साधना करें और अनुभव करें कि साधना में शक्ति है। यही कारण था मुझे, मैं 20-22 साल के बाद लास्ट नवरात्रि में सभी के सामने मुझे तारा सिद्धि का प्रमाण देना पड़ा, क्योंकि लोग निराश हो चुके थे। हम कितना भी करने पर हमें कोई साधना सिद्धि नहीं मिलती, हम कितना भी करने पर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसलिए करना पड़ा कि मुझे किसी को नीचा दिखाना मेरा ये नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन मैं आपको यह कहता हूँ, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएं, कुछ कहें
कि भाई हमने साधना करके साधा है, और ये नहीं साधते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें दूषित कहेगी। आज तुम्हारा समाज ही तुम देखते हो, कितने लोगों को ऐसी साधना, वीर साधना है। तुम्हारे बहू बेटियों को अगर कोई दूसरा दुश्मन आकर मार देता है तो तुम्हारे में ये नहीं है कि तुम कोई उसका विरोध कर सके, तुम्हारी वो शक्ति है ही नहीं। और गुरु जी ने कहा था, अगर किसी के जीवन में एक वीर साधना कर लेता है तो 1000 लोगों का वो एक ही आदमी जवाब दे सकता है। कितने लोगों ने वीर साधना की और कितनों को वीर प्रतीक्षा है, बताओ। आज वीर विक्रमादित्य कहा जाता है। वीर विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको वीर वेताल सिद्धि थी। वीर शिवाजी कहा जाता है, उनको माता ने खटगरी कर वीर बनाया था। महावीर हनुमान जी है, उन्होंने वीर साधना की थी। आज हमारे में कितने लोगों ने वीर साधना की, और आज के समाज में खड़े रहकर कह सकते हैं कि मैं 1000 लोगों को मैं दबा सकता हूँ या 1000 लोगों का मैं उत्तर दे सकता हूँ, मेरे बीवी बच्चों, मेरे समाज को मैं रक्षा कर सकता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं ये बताओ। क्या मेरा ये कहना गलत है? तो आप गलत है कहो, मैं आपकी बात मानता हूँ। और आप इतने दिन से रहे, इतने दिन से साधना कर रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि गुरु मैं जाकर उनको रोक सकता हूँ? हम केवल साधना के बल पर अपने परिवार का पोषण करने के लिए नहीं है। हमारे परिवार का पोषण सीधा नहीं कर सकते, हमारे पत्नी बच्चों को सीधा नहीं देख सकते। हम क्या करेंगे आगे, समाज के लिए क्या करेंगे? बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मैं अप्सरा सिद्धि है, मेरे अप्सरा सिद्धि, मुझे अप्सरा प्रत्यक्ष है। अरे भाई, तेरी बीवी तेरी बात नहीं मानती, अप्सरा क्या आएगी तेरे पास? ऐसे कितने लोग हैं बताओ। सीधे तरीके से माँ बाप घर में भाई बहन तुम्हारी बात नहीं मानते, अप्सरा कहाँ से सिद्ध हो? अप्सरा तो कहीं और है, यक्षिणी तो कहीं और है। तुम घर के लोगों को संभाल नहीं सकते, वो आकाश से आने वाली देवता तुम्हारे पास कब आए? क्या तुम्हारे उतना आकर्षण है कि तुम्हारे घर को तुम बांध कर लेकर चलो? तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बहनों को, तुम्हारे माँ को, बाप को, सबको। आज कितने लोगों के ऐसे परिवार में बताओ जो परिवार से दुखी है, पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, पति पीता है, क्या उसको संभाल सकते हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिस परिवार को हम सुखी नहीं रख सकते, परिवार को ही सुखी नहीं तो समाज को क्या सुखी रखेंगे? समाज सुखी नहीं रहे तो देश को क्या सुखी रखेंगे? मेरा केवल कथन है आपको, आप सक्षम बनो, सामर्थ्यवान बनो। अपने परिवार के साथ अपने समाज को देखो, अपने समाज के साथ देश को देखो, देश को देखकर बताओ कि हमारे धर्म की रक्षा हम कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर नारायण सीमा जी के शिष्य जो साधक है वही यह काम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि साधना में शक्ति है। लेकिन साधना का मार्गदर्शन देने वाला, साधना को करवाने वाला, साधना को दृढ़ता के साथ करवाने वाला, अगर हम घर में बैठे हैं तो हमारे घर में बहुत सारे, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, बहन है, सब वो पीरियड्स में, महीनावारी में रहते हैं, उनका घर में सब छुआछूत रहता है, अपने घर के बाजू गंदी नाली रहती है हमारे घर में, तो उस घर में देवता या देवी तारा कैसे आएगी? इसलिए मैं कहता हूँ कि हम किसी ऐसे जंगल में, ऐसे वृक्ष के पास जिसको कुल्हाड़ नहीं लगी हो, ऐसे जंगल में तुम जाके साधना करो, क्योंकि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, अनुभव करवाया भी है। अब वहाँ जाके साधना करो, जरूर यक्षिणी सिद्ध होगी, अप्सरा सिद्ध होगी, आपको कोई देवी देवता सिद्ध होगा। क्यों नहीं आपने तपस्या नहीं की? क्यों सब कुछ होने पर भी हमारे ऋषि जंगलों में रहते थे? क्यों कोई राजा अपने पास सब कुछ चले जाने के बाद ऋषि का सहारा, ऋषि के हार के पास उसके पाँव क्यों धोता था? क्योंकि ऋषि सामर्थ्यवान था, ऋषि के पास वो साधनाएं थी। आज आप बता सकते हैं कि कामधेनु साधना क्या होती? महर्षि वशिष्ठ जब अपने पास कामधेनु को लेकर बैठे थे तो उनके पास जब राजा आए, विश्वामित्र जो राजा पहले रत्नाकर नहीं, उसका नाम क्या था, विश्वर नाम का राजा था, वो जब आया अपने सैनिकों के साथ जंगल में तो उसने शिकार करने के बाद देखा कि मेरे सब सैनिक है, तो छोटा सा आश्रम देखेगा, हे ऋषि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे प्यास लगी है, मेरे सैनिकों को मुझे पानी पिला दो। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राजा पानी क्यों मांगते हो? तुम्हें पूरी तरीके से सम्मान के साथ खाना खिलाया जाएगा, तुम्हें इस झोपड़ी में खाना खिलाओगे? मुझे राजा को, उसने ऋषि को अपमान करके बात किया, एक 5 मिनट के लिए ठहर जाओ। और जैसे ही विश्वनाथ अपने सैनिकों के साथ 3000 सैनिकों के साथ बैठा था, महर्षि वशिष्ठ अपने कामधेनु के पास गए और उन्होंने उस कामधेनु से प्रार्थना की कि यहाँ का महाराजा आया है, आप उसका सम्मान के इस ऋषि के तत्व को आप बताओ। कामधेनु ने एक ही 5 मिनट में पूरा बड़ा महल खड़ा कर दिया और सोने की थाली में 3000 लोगों को भी अप्सराओं के साथ उनको भोजन दिलाया। ऐसी ये कामधेनु सिद्धि है। बोलो कितने लोगों को कामधेनु सिद्धि है? आज गाय को कामधेनु के रूप में कौन सिद्ध किया है? आज के ज़माने में है कोई? हम क्या वैसा कर सकते हैं? हम अपना जीवन गुजारने के लिए हम कठिन हैं। आज आदि शंकराचार्य थे, एक बूढ़ी माँ रो रही थी जिसके घर में कुछ खाने को नहीं था, तो उन्होंने गुलर का फल अपने भिक्षा मांगने आए तो डाल लेते हुए रोती हुई कही कि मेरे पास 2 गुलर के फल है केवल, एक मेरे पति के लिए रखा हूँ और जो मेरा गुलर फल है वो मैं तुम्हारी झोली में डालती हूँ।
तो शंकराचार्य के आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि हे माँ, मैं ऐसे घर में भिक्षा मांगने आया हूँ, क्या जहाँ लक्ष्मी कोई प्रसन्न नहीं है, यहाँ दरिद्रता खेल की है, तू तेरा गुलर मेरे को क्यों दी है? तो उन्होंने लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया और वहाँ स्वर्ण की वर्षा करवाई। आज कितने शंकराचार्य, कितने आपको स्वर्ण वर्षा करते हुए आपने देखे, बताओ कितने गुरुओं को देखा है? आज वो हमारी विद्याएं कहाँ गई? गुरु जी ने तो अपने को कहा है, तारा को स्वर्ण तारा, स्वर्ण वर्षी तारा कहा गया, स्वर्ण की वर्षा करने वाली। कितने लोगों को सिद्ध है? किस लोगों ने ये साधना किया? आज अगर वो तुम्हारे पास है तो क्या तुम तुम्हारे घर में दरिद्रता के साथ रहते थे? तुम्हारे पत्ना, तुम्हारे समाज तुम्हारे साथ रहता था अगर तुम उस सिद्धि को प्राप्त करते थे? मेरा कहना गलत है तो गलत है, बोलो। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 5 पांडव बस है 100 करोड़ के ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा। 5 पांडव जो साधना करने वाले हैं वो लोग मेरे साथ आए। मैं इस संसार को बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर नारायण श्रीमाल जी के शिष्यों में क्या शक्ति है, समाज उसे कैसा देखेगा, समाज सामर्थ्यवान देखेगा, ऐसे शिष्य बनाना चाहता हूँ। यही उद्देश्य मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की थी, स्थापना किया। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, एक बार नहीं 100 बार कहता हूँ, अगर तुम पत्रिकाओं में लिखते हो कि ये साधना करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, ये साधना करने से स्वर्ण प्राप्त होता है, ये साधना करने से तुम शक्तिवान बनते हो, तो एक बार उन पत्रिका लेखकों को ही पूछा जाए कि हम यहीं बैठे हैं, तुम्हारे स्टेज पे, तुम्हारे मंच पे खड़े हैं, आप एक बार उस लक्ष्मी को हमारे सामने सिद्ध करवा के बता दो। क्यों इन गरीब साधकों के साथ पैसा लिया जाता है? किस लिए? अगर आपके पास लक्ष्मी सिद्ध है तो आपको ये लेने की क्या जरूरत है? क्या गरीबों को आप सहायता नहीं करेंगे, उसको लक्ष्मी नहीं देंगे? कितने चरणों में साधना लेना ही है, और तुम्हें कितने चरणों में लक्ष्मी प्राप्त हुई? कोई हाथ उठा के बोल दो कि हमें इतने चरण लिए, हमारे घर में करोड़पति हुए हैं, बता दो। ऐसा जीवन कितने दिन जिएंगे? कल के दिन गुरु जी के प्रति, साधना के प्रति निराश होकर जी रहे हैं। इस निराशा को किस तरह बाहर निकाला जाए? अगर आप कहते हैं कि लक्ष्मी साधनाएं हैं, धन साधनाएं हैं, यक्षिणी साधना है, तो एक साधना करवा के हमें बता दो ना, हमें धनवान कर दो। हम 1000 शिविर करेंगे आपके। आज शिविर के लिए हो या और किसी के लिए, किसी के माध्यम से पैसा वसूल करने के लिए। तुम्हें लक्ष्मी सिद्ध है तो ये करने का कारण क्या है? क्या गरीबों को साधना करने या देवताओं को प्रत्यक्ष करने का अधिकार नहीं है? केवल पैसे देने पर ही उसकी सिद्धि होगी? बताओ आप। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे गलत कह देना। मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग मुझे प्रशंसा की दृष्टि से देखेंगे या निंदा की दृष्टि से देखेंगे, मैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सत्य है मैं जरूर बोलूंगा और आगे चलकर भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि कोई 5 साल जैसे पंच पांडव हो और उसके साथ कृष्ण हो, जो महाभारत के युद्ध को जीते और कहे कि मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं हारा नहीं हूं। मेरा इसके पीछे केवल उद्देश्य, निखिल चेतना केंद्र की स्थापना के पीछे, आज आप कहीं भी, मैं जहाँ शिविर करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, आप वहाँ जाकर पूछ लो। मैं आयोजकों को पहले ये बात देता हूँ कि तुम्हें किसी के पास से डिमांड से पैसा नहीं लेंगे। वो देते हैं तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। नहीं तुम शिविर कर सकते हो तो करो, नहीं तो पैसा नहीं लेना। ये बात पहले कहता हूँ। और शिविर में न शुल्क का पैसा लेता हूँ, न तुम्हारे दीक्षा का पैसा लेता हूँ, न तुम्हारे कुछ खाना भी मेरे पास। अगर आप गुरु पूर्णिमा को आप आकर कोई आए हैं, पीछे देखें, तो खाना रहना सब फ्री करके गुरु पूर्णिमा शिविर। केवल यंत्र को लगने के लिए पैसा लगता है, इसलिए यंत्र के पैसे लेता हूँ, या माला खरीदता हूँ इसलिए माला के पैसे लेता हूँ। आज 3-4 साल हो गए, हर अमावस्या को पीड़ा प्रदायक सबकी पीड़ाओं को निकालने के लिए यंत्र फ्री देते हुए खाना खिलाकर होम आदि करवाता हूँ। सब सामग्री मेरी, लकड़ी मेरी, सेवा हवन सामग्री मेरी, और आपको नारियल भी। तो क्या ये सब करना किस लिए करता हूँ? केवल मेरे गुरु जी का नाम हो, गुरु जी का नाम पूरे गौरव के साथ लिया जाए। आज कितने लोग अपने मन में ये निराशा लेकर बैठे हैं कि हमारा पैसा इतना खर्च हुआ, इतना गया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। बोलो ये बात सत्य नहीं है? मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप मुझे गुरु मानो, गुरु भाई मानो, या कुछ भी मानो, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सक्षम बनो। और सक्षम बनने के लिए साधना ही मार्ग है। आपके सामने बैठा हूँ, केवल साधना के मार्ग पर आज बढ़ के हैदराबाद के निखिल चेतना केंद्र में आप यहाँ आए हुए लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं, आकर देखें। रोज 200 लोग सुबह शाम खाना खाते हैं, चाय पानी सबसे। मैं किसी के पास से पैसा लेता हूँ तो पूछ लेना। उनको ब्लैंकेट के साथ सोने की, रहने की पूरी व्यवस्था करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे इच्छा है कि गुरु जी का नाम हो, आने वाली पीढ़ी गुरु जी का नाम पूरे गौरव के साथ ले, साधनाएं करें। और बिना साधना के, बिना तपस्या के, चाहे कोई भी ऋषि हो, सिद्ध हुआ है? अब ऐसा एक आदमी को बताओ। अगर शक्तिपात दीक्षा से ही
सिद्धि मिलती है तो पत्रिकाओं में साधनाएं क्यों लिखते हो, क्यों यंत्र भेजते हो, किस लिए ये सारी बातें करते हो? मेरा प्रश्न आप सभी के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए है जो ये कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आपको अगर आपके जीवन में कोई सिद्धि चाहिए ऐसा लगता है तो आप साधना मार्ग अपनाओ। आप भी ऋषियों के भांति अपनी एक एक साधना, मैं बहुत सारे लोगों के मेरे आश्रम में मैं कहता हूँ आप महीने के 5 दिन केवल मुझे दे दीजिए। मैं अगर आपको सामर्थ्य नहीं बनाना तो अनिल कुमार जोशी नहीं है ऐसा बात कर सकता। केवल 5 दिन मुझे साधना के लिए दे दो गुरु जी, हम आपके आश्रम में 5 दिन के साथ हर महीना। आप 1 वर्ष में आज क्या थे और 1 वर्ष में क्या है आप स्वयं बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा कार्य हो। आज यहाँ दीवान ने ये जो कार्य किया है 1 करोड़ मंत्र जप का रायपुर में, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद रायपुर में कार्य हुआ है 1 करोड़ मंत्र जप का। आप बताओ, इससे पहले दीवान को मैं मेरा शिष्य कहो या गुरु भाई कहो, कुछ भी कहो, इसने अगर ये कार्य किया है तो किस उद्देश्य से? आप आज 10-20 साल से रायपुर में शिविर करते हैं, कितने करोड़ का जप आपको करने के लिए कहा है और किसने गुरु मंत्र का जप किया है? गुरु मंत्र में जो शक्ति है सब लोग कहते हैं, तो कितने लोगों ने ये कार्य किया है? आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, चाहे सोन का आश्रम हो, चाहे रायपुर का बेरला, जहाँ भी मैंने किया हो, हर साधक रोज मंत्र की माला जप करता है। और आप बताओ जो शक्तिपात दीक्षा में कितने लोग मंत्र जाप करते हैं? बताओ किसने को माला फेरने आती है, किसको सिखाया गया है? ये बात क्यों कह रहा हूँ कि गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी और आप साधक बने, और साधक साधना करने पर ही बनते हैं। मैं नहीं चाहता, मैंने कभी प्रचार नहीं किया मेरा कि आप आओ मेरे पास, आप शिविर करो। मेरे को पैसा कमाने की कोई लालसा नहीं है। मेरी बीवी पीएचडी है, मैं पीएचडी हूँ, बेटा एमटेक है, बहू एमटेक है। मैं अच्छी तरह खाकर जी सकता, गुरु कृपा से बहुत आनंद के साथ जी सकता हूँ। लेकिन क्यों ये सारी बातों को सह रहा हूँ, सारी परेशानियों को क्यों सह रहा हूँ? आश्रम में जो लोग हैं उसको उनको पता है मैं आज किस तरह गुरु मंदिर बांध रहा हूँ, क्यों गुरु मंदिर बांध रहा हूँ। आपको ये बात भी बोला मेरी इच्छा थी, आप हम छोटे छोटे संत देखते हैं, छोटे छोटे संत हुए, महात्मा हुए, वो जहाँ भी रहे वहाँ उनकी समाधि बनी, उनका मंदिर बना, चाहे कोई भी हो। क्या हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जोधपुर में रहे, उनके लिए जोधपुर में मंदिर नहीं बनना चाहिए? गुरु जी ने अप्रैल 1993 में ये बात कही थी, मैं साक्षी हूँ, भगवती नारायण मंदिर यहाँ बनेगा और यहाँ वो भगवती नारायण मंदिर जो भी साल जोधपुर आएगा उसकी इच्छा पूर्ण करेगा। क्या बना? क्या आरोग्य धाम बना? आज मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो वहाँ नहीं हुआ, इसलिए मुझे हैदराबाद में गुरु मंदिर बांधना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन अब मैंने भी आवाज़ उठाई है, मेरे जहाँ गुरु जी जहाँ रहते थे, आप सब लोगों की सहायता हो, आपकी किसी के पास से एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन केवल तीनों गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हमारे जोधपुर में गुरु मंदिर बने और आने वाले पीढ़ी के लिए गुरु जी यहाँ रहते थे। बात देता हूँ, आप इसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इच्छा आपके सामने व्यक्त किया हूँ। जो मेरे साथ है, हम सब मिलके जोधपुर जाएंगे, तीनों गुरुओं के चरणों में नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि हमें आने वाली पीढ़ी, आपके नहीं, आज गुरु जी तीनों गुरु है, ये तीनों गुरु जाने के बाद क्या कौन पहचानेगा आने वाले 100 सालों के बाद कि यहाँ डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी रहते थे, जो श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष थे, और उनके लिए आज अगर वहाँ नहीं बना भगवती नारायण मंदिर, जिसका गुरु जी का स्वप्न था, जिसका 10 महाविद्या थी, तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? क्या हमारा कर्तव्य शिष्यों का नहीं बनता? केवल माला फेर के अपना ही अपने जीवन के बारे में गुरु जी को पूछते रहेंगे, गुरु जी की सेवा में, गुरु जी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। कर्तव्य बनता है अपना। जिस दिन इस कर्तव्य को निभाओगे, गुरु जी आपके साथ रहेंगे। गुरु जी ने मुझे कहा था, बड़े गुरु जी, मैं आपको आज बताता हूँ, पहली बार जब हैदराबाद में शिविर हुआ था तो गुरु जी ने कहा, जोशी अन्नदान देने से अन्न खा के जीर्ण हो जाता है, वस्त्रदान वस्त्र जाके वस्त्र फट जाता है, धन दो धन चला जाता है, लेकिन जो शिविर करता है वो ज्ञान दान है। और एक ज्ञान दान जो करता है उसके आने वाली 7 पीढ़ियां उसके घर में मूर्ख पैदा नहीं होता, सब ज्ञानवान रहते हैं। ऐसा शिविर का ज्ञान शिविर करना चाहिए। क्या आपने ज्ञान प्राप्त किया? आप एक चैलेंज के साथ कह सकते हैं ये हमारा जीवन है। आज जो हम जीवन गुजार रहे हैं, हम प्रश्न किससे नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर हम ये आज कार्य नहीं करेंगे तो हमें प्रश्न जरूर करेगी। तुमने उस गुरु को देखा है, उस गुरु का स्थान क्या है, तो तुम उसके प्रश्न के लिए जवाबदारी तुम्हारी होगी कि तुमने ये कार्य नहीं किया, गुरु का मंदिर नहीं बांधा। बोलो मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप मुझे कहो आप गलत कह रहे हैं गुरु जी, सत्य कह रहा है तो आप मेरा साथ दो।
मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले जब कभी भी आपको कोई भी मिले, गुरु परंपरा में सिर्फ इतना करो कि हम सब लोग हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का, जहाँ सदगुरुदेव जी रहते थे वहाँ गुरु मंदिर का निर्माण करेंगे और आने वाले 400-500 साल के लिए गुरु जी का नाम रखेंगे कि हाँ, डॉक्टर नारायण शर्मा जी से सिद्ध पुरुष यहाँ रहते थे जिन्होंने इस भारत में इतने शिष्यों को तैयार किया और साधक बनाए। इसके लिए हमारा कार्य, हमारा कर्तव्य बनता है, गुरु कार्य करें। मैं आपको कहता हूँ, मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है और आज भी उदाहरण दे रहा हूँ। स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने सांदीपनि के महामुनि के आश्रम में, जो आज उज्जैन के पास है, वहाँ कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि सब लोग उस सांदीपनि ऋषि के पास उन्होंने शिष्यता ग्रहण की। उनके घर में बर्तन धोए, उनके खेत को चलाया, उनके गायों को चराया। श्री कृष्ण एवं भगवान होकर भी उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। गुरु की सेवा हो गई और जब वे अब वापस जाने लगे तो कृष्ण ने अपने गुरु के पास जाकर कहा, प्रभु मैंने अपनी विद्या बहुत आपके पास से सीखी है, मैंने गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा सब ली है, अब मैं चाहता हूँ कि आपको गुरु दक्षिणा दूँ। तो उन्होंने, गुरु ने कहा, नहीं कृष्ण, तूने मेरे पास सीखा है, ये मेरे गौरव की बात है कि कृष्ण जैसा आदमी मेरे पास सीखा है, ये गुरु के लिए गौरव है, मैं और कैसे दक्षिणा नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब तक गुरु को तृप्त किया नहीं जाता, गुरु को दक्षिणा नहीं दी जाती, तब तक वो मैं इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु आप दक्षिणा के बारे में बताओ। उनके गुरु सांदीपनि महामुनि ने कहा, कृष्ण मैं तुमसे तृप्त हूँ, तुम ऐसे शिष्य हो, मेरी सेवा की है, तुमने सब कुछ किया, मैं तृप्त हूँ, फिर भी तुम दक्षिणा देना ही चाहते हो, तो मेरी अर्धांगिनी यानी मेरी पत्नी मेरी अर्धांग कहलाती है, अब तो उससे जाके पूछो कि अगर वो कुछ चाहती है तो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे पास। वे गए और उस अर्धांगिनी से, संदीपनि महामुनि की पत्नी से, माता जी से जाके पूछा। कृष्ण ने कहा कि प्रभु ने तो कहा है कि मैं कुछ दक्षिणा नहीं लूँगा, माँ मैं जब तक यहाँ से दक्षिणा नहीं लूँगा, दे के जाऊँगा, मुझे विद्याभ्यास नहीं आएगी, मैं गुरु को तृप्त करके गुरु की दक्षिणा देकर ही, मैं यहाँ दक्षिणा देकर ही जाऊँगा। और उन्होंने माता के पास गए, प्रार्थना की, तो माता ने कहा, कृष्ण क्या कहूँ, मैं तो इसमें कुछ नहीं चाहती, लेकिन एक बात दुख मेरे जीवन में है, अगर तुम दुख को मिटा सको तो वह मेरे लिए दक्षिणा होगी। माँ कहूँ कि क्या दक्षिणा है? तो माता कहती है कि 8 वर्ष पहले मेरे 8 वर्ष का बालक समुद्र में स्नान करने के लिए गया था और वो वहीं गुजर गया, बाद में मेरे को बच्चे नहीं हुए, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए। ये तो असंभव कार्य था, असंभव कार्य था। मरे हुए बच्चे को कृष्ण को पूछ रही थी कि ऐसी दक्षिणा मुझे प्रदान करो। कृष्ण ने कहा, माँ अगर जीवन में ये दक्षिणा दूंगा तो ही यहाँ की विद्या ले जाऊंगा और यहाँ की विद्या सफल करेंगे, ऐसी असंभव दक्षिणा आपने मांगी है, मैं जाता हूँ। वो उस समुद्र के पास गए, समुद्र से उन्होंने ललकारा और कहा कि मेरे गुरु के पुत्र को किसने लिया है, वो मुझे आप बताओ। तो समुद्र घबरा के आ गया, मैं तो समुद्र को सुखा डालूंगा, ऐसा कृष्ण ने कहा। समुद्र आया और कहा, यहाँ पांचजन्य नाम का राक्षस रहता है, उसने तुम्हारे गुरुपुत्र को लेकर यहाँ शंख में बांध के रखा है। कृष्ण समुद्र में गए, पांचजन्य से उन्होंने युद्ध किया और उस पुत्र की आत्मा को लेकर बाहर आए। बलराम जी बाहर खड़े थे तो उन्होंने मिट्टी मंगवाई और एक पुतला तैयार करवाया और उस आत्मा को उसमें डालकर प्राण प्रतिष्ठा की और उनके पुत्र को जागृत किया। ये विधान है, ये विधान बतलाने वाले भी कितने लोग हैं। आपको इतना ही कहा गया, कृष्ण ने पुत्र को उठा के लाया, किस प्रकार मरे हुए पुत्र को किस प्रकार लाया गया, ये कितने लोग बोलते हैं आपको। इस प्रकार पुत्र को लेकर आए और माता जी के पास ले गए। जब माता ने देखा तो आनंद से गदगद हो गई और कृष्ण को नमस्कार कर, माँ तुम नमस्कार मत करो, तुम्हारे पुत्र को दिया हूँ। तो कृष्ण को उनके गुरु और उनकी माता कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसी दक्षिणा आज संसार में आज तक किसी ने नहीं दी। जब तक सूर्य चंद्र है तुम्हारा नाम रहेगा, तुम शिष्य के रूप में नहीं योगेश्वर के नाम से पहचाने जाओगे। ऐसी दक्षिणा उन्होंने उनके गुरु को प्रदान की। मैं तुम्हें गुरु शिष्य का संबंध बदलाता हूँ। गुरु शिष्य से कुछ नहीं चाहे और शिष्य अपना सब कुछ गुरु को देने के लिए तैयार है, ये गुरु शिष्य का संबंध है। अगर डिमांड के साथ तुम्हारे पास से पैसे लिए जाते हैं, तुम्हारे पास छेड़ के पैसे लिए जाते हैं, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं, आप शिष्य कहलाने के लायक। वो गुरु है। आज आप द्रोणाचार्य ने शिष्य के रूप में क्या मांगा था? एकलव्य को केवल अंगूठा मांगा था, पैसे नहीं मांगे थे। इनको क्या मांगा था? कौरव पांडवों को क्या मांगा था? अश्वत्थामा से क्या मांगा था? कभी ये लोगों ने धन मांगा है? उन्होंने केवल उनकी शक्ति को प्रदर्शन किया और दक्षिणा के रूप में मांगा। सुदामा के पास कृष्ण ने क्या मांगा था? एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी पोहा और सारा ब्रह्मांड उनको देने गए थे, क्योंकि कृष्ण ने उसके ऊपर विश्वास किया था। कृष्ण कहते थे और कृष्ण को कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। वो शिष्य था।
अपने पास समर्पण करने के लिए कुछ नहीं था। आप शिष्य बनो तो वैसे बनो, अपना सब कुछ समर्पण शिष्य को दे, शिष्य गुरु को देने तैयार है, और गुरु शिष्य के पास से कुछ ना ले, उसकी सेवा का काम, उसकी परीक्षा ले केवल तो दे सकता है या नहीं दे सकता है, और अपनी सारी विद्याएं उसको प्रदान करने वाला सच्चा गुरु है। अपने गुरु अपने शिष्य के सुख दुखों में खड़े रहने वाला गुरु है, अपने शिष्य के परेशानियों में खड़े रहने वाला गुरु है, अपने शिष्य को दीक्षा देकर सामर्थ्यवान बनाने वाला गुरु है। अगर ऐसा गुरु नहीं मिला तो हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, हम कैसे जी रहे हैं आपको पता है। इसके ऊपर आपका निर्णय है कि आप जो निर्णय लें। मैंने मेरी जो भावनाएं हैं मैं आपके सामने व्यक्त की। मिथिल चेतना केंद्र की स्थापना किस लिए की, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गुरु का नाम कोई बदनाम न करे। अगर मैं उत्तर भारत या कहीं जाके आता हूँ तो बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के बारे में मेरे उतना नहीं ज्ञान, फिर भी कहता हूँ जो सीनियर साधक है, जो सीनियर है, भाई बहुत साधनाएं करके देख ली, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा कहने वाले को 1000 लोग मिल जाएंगे, कहीं इक्का दुक्का मिलेगा, क्या ही कुछ तो विवाद है। 1000 लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हमने बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारे शक्तिपात दिख लिया, हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आपको साधनाएं समझाएगी। ऐसा कितने दिन, 10 साल 20 साल और कितने दिन। अगर साधना का मार्ग सही है, शक्तिपात का मार्ग सही है, तो आपको क्या करना है। आपके दुखों के सामने अगर गुरु खड़ा हो तो वो गुरु तुम्हारा। अगर आपके दुखों में भागीदार ना हो, आपके दुखों को ना देखे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, आपको कोई कहे कि भाई 1 चरण ले लो, 2 चरण ले लो, 3 चरण 7 चरण ले लो, उस 7 चरण के बाद भी आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हम किसको प्रश्न करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बात कहते हुए कह रहा हूँ कि साधक बनो, साधक बनो, साधना करो, चाहे जंगल में हो, कहीं भी हो, सामर्थ्यवान बनो, अपने परिवार को आनंददायक जीवन दो, अपने समाज को आनंददायक जीवन दो, अपने देश की रक्षा के लिए भी आप आगे बढ़ो, आप वीर बनो, सामर्थ्यवान बनो, सिद्धिवान बनो। यही प्रार्थना करता हूँ मैं। ये 2 जो वचन बोला हूँ आपको अच्छे लगे तो आप स्वीकार करना, नहीं अच्छे लगे तो इसके बारे में। आपने गुरु दीक्षाएं तो सभी ने ली है, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन हमारे दीवान का कहना है कि गुरु जी नए लोग हैं उनको दीक्षा दें। दीक्षा कितनी बार भी लेना कोई वैध नहीं। जैसे अपना रिन्यूअल हो गया, कार ड्राइविंग लाइसेंस चले गया तो फिर रिन्यूअल करते हैं, वैसे कितनी बार भी दीक्षा लेना आपको रिन्यूअल करना ही है। तो आप सभी लोग, मैं उससे दीक्षा लिए, इसे नहीं दीक्षा, ऐसी कोई बात नहीं, गुरु मंत्र है, आप ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की आपका संशय आपको ना हो। अभी मैं उन सभी लोगों को गुरु दीक्षा दे रहा हूँ। आप मैं जैसा कहता हूँ वैसा मेरे साथ कहें। हाथ जोड़